ओके स्टूडेंट, आप डेरिवेटिव के फॉर्मूले याद कर चुके होंगे। तो एक्सरसाइज देखते हैं, 5.2 है, एजीसी एक्सरसाइज है, कोई ज्यादा मुश्किल है ही नहीं कुछ भी। देखिए पहला क्वेश्चन आपके पास है, आपका डेरिवेटिव ना sin x स्क्वायर प्लस 5। अब थोड़ी देर के लिए फंक्शन के लिए y मान लीजिए इसको, फिर आप जैसा कि लिखते हैं डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, y का डेरिवेटिव आएगा dy बाय dx। यहां देखिए क्या साइन के ऊपर कोई पावर है नहीं, ये तो साइन ऑपरेटर का डेरिवेटिव कीजिए cos x स्क्वायर प्लस 5, और फिर आपने डेरिवेटिव करना एंगल का। यहां पे एंगल है x स्क्वायर प्लस 5, तो x स्क्वायर का डेरिवेटिव अगर हम देखेंगे 2x और 5 का 0, तो 2x आप इसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए। सेकेंड क्वेश्चन, y इक्वल टू cos sin x, sin x यहाँ एंगल में है, तो जब आप लिखोगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x dy बाय dx, पहले आप डेरिवेटिव कीजिए cos ऑपरेटर का। cos का डेरिवेटिव आपके पास माइनस साइन, जो भी एंगल है इट इज, ये आपने भी डेरिवेटिव किया है cos ऑपरेटर का। अब आप करेंगे एंगल, और एंगल में यहां क्या है हमारे पास साइन x, माइनस साइन ऑफ साइन x, और साइन x का डेरिवेटिव आपके पास cos x। यहां पे जब आप डेरिवेटिव करेंगे एक बार थोड़ा ध्यान से देखिए, सेकंड के अंदर 10 है और फिर रूट x, यानी वेरिएबल हमारा यहां पे है, तो पहला डेरिवेटिव करोगे सेकंड का, सेकंड का डेरिवेटिव सेकंड इनटू टेंजेंट, तो जो भी एंगल वो एज इट इज, एंगल इस टाइम आपका ये है टेंजेंट रूट x। पहले आपने डेरिवेटिव यहां किया सेकंड का, सेकंड इनटू टेंजेंट, फिर डेरिवेटिव होगा यहां एंगल, एंगल में क्या है टेंजेंट, टेंजेंट में क्या होता है सेकंड स्क्वायर रूट x, और फिर डेरिवेटिव होगा एंगल का। अब ये देखिए आप एंगल क्या है, यहां पे एंगल हमारे पास क्या है रूट x, ये आप डेरिवेटिव लिख दीजिए पहले, सेकंड टेंजेंट रूट x, टेंजेंट टेंजेंट रूट x इंटू सेकंड स्क्वायर रूट x। अब रूट x का डेरिवेटिव जैसा कि आपने पहले सीखा था 1/2 रूट x। अब आप इसको इससे कैंसिल नहीं कर सकते क्योंकि ये ऑपरेटर के एंगल में है। यहां पे देखिए आपने अप्लाई करा u बाय v रूल, u बाय v रूल याद कीजिए क्या था कि डिनोमिनेटर जो भी टर्म उसका स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज, न्यूमिनेटर का डेरिवेटिव कीजिए, इसका डेरिवेटिव साइन का डेरिवेटिव क्या होगा आपके पास cos ax प्लस b, इनटू में डेरिवेटिव होगा एंगल का ax का a, फिर माइनस न्यूमिनेटर एज इट इज साइन ax प्लस b, और डेरिवेटिव होगा डिनोमिनेटर का, डिनोमिनेटर में cos, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन cx प्लस d, और cx का डेरिवेटिव cd का 0 हो जाएगा। आपने कुछ नहीं करना, मल्टीप्लाई कीजिए a इंटू cos cx प्लस d एंड cos ax प्लस b, माइनस माइनस प्लस c इंटू साइन ax प्लस b एंड साइन cx प्लस d डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर cx प्लस d, ये आपका डेरिवेटिव। एक और क्वेश्चन है आपके पास, देखिए क्वेश्चन नंबर 8, y इज इक्वल टू cos रूट x। पहले आप y का डेरिवेटिव लिखिए dy बाय dx, cos का डेरिवेटिव लिखिए माइनस साइन रूट x, माइनस साइन रूट x, और फिर आप डेरिवेटिव कीजिए रूट x का, रूट x का डेरिवेटिव जहां तक आप जानते हो 1/2 रूट x का 1, तो आपके पास ये एक्सरसाइज आपके आराम से सॉल्व हो जाएगी। इसमें आपने जस्ट फॉर्मूले अप्लाई करने हैं, उसके बाद क्वेश्चन आपके अपने आप सॉल्व। एक और ध्यान दीजिए, जहां y हमने सपोज किया है, गिवन नहीं था, हर एक क्वेश्चन में हमने y को सपोज किया है फंक्शन के तौर पे, अदरवाइज आपके पास सिंपल टर्म था और उस टर्म का ही आपको डेरिवेटिव है, y हमने अपनी तरफ से सपोज करना है क्वेश्चन में। एक बार आप नोट कीजिए क्वेश्चन को तो ध्यान से। इसमें ऐसा नहीं कि कोई विशेष फॉर्मूला, जस्ट हमने जो फॉर्मूले सीखे थे उनको अप्लाई किया है। पहले हम ऑपरेटर लेंगे, फिर
एंगल। अगर ऑपरेटर के ऊपर कोई पावर है तो पहले पावर का होगा डेरिवेटिव, फिर आपका ऑपरेटर का, और फिर अगर एंगल आपका एक्स से डिफरेंट है तो एंगल का आपका डेरिवेटिव हो जाएगा। इसके साथ हम एक एक्सरसाइज और इसकी देखते हैं। हमारे पास एक्सरसाइज है 5.3। ये इम्प्लीसिट फंक्शन, इम्प्लीसिट फंक्शन देखिए क्या होते हैं आप समझिए। जहां एक्स और वाई वेरिएबल की टर्म मिक्स है, यहां वाई इंग्लिश बहुत ज्यादा बाकी क्वेश्चन है, यहां आपके पहले से ही मिक्स मिलेगा, लाइक दैट एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0, या कोई कांस्टेंट वैल्यू, या वाई इक्वल टू समथिंग। इम्प्लीसिट फंक्शन जैसे हम एक्स की टर्म के लिए डेरिवेटिव के रूल सीखे थे, यहां वाई के लिए भी पावर वगैरह आ जाएगी। तो जो एक्स और वाई में मिक्स इक्वेशन हमारे पास आ जाए, मिक्स ऑफ आपके पास फंक्शन की वजह से इक्वेशन फंक्शन, तो वो आपके पास क्या है, इम्प्लीसिट फंक्शन। अब यहां पे इक्वल टू में तो इक्वेशन मिक्स हो गई एक्स और वाई। यहां लिखोगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यहां आपके पास प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा। एक्स ऐसे कैसे, वाई का डेरिवेटिव dy बाय dx प्लस वाई एज इट इज एक्स का डेरिवेटिव 1। यहां आपको अलग से वाई मानने की जरूरत नहीं है, प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x प्लस वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव, पहले पावर का डेरिवेटिव करेगा 2y, 2 आगे कम करोगे तो y, और फिर डेरिवेटिव का y का dy बाय dx। अब आपको क्या करना है, dy बाय dx की टर्म लेफ्ट में रखिए, अदर dy बाय dx राइट में लिखिए। या dy बाय dx कॉमन लोगे तो x प्लस 2y इंटू dy बाय dx, इस टर्म को आप राइट में भेजिए माइनस, और इसको भी माइनस, माइनस आप कॉमन लीजिए y प्लस 2x, तो dy बाय dx की जो वैल्यू आएगी माइनस y अपॉन 2x बाय 2y प्लस x, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। जब x और y फंक्शन के अंदर मिक्स है, इक्वेशन के अंदर मिक्स है, तो वो आपके पास क्या आएगा, इम्प्लीसिट फंक्शन। वहां डेरिवेटिव कर देंगे सिंपल, उसके बाद डेरिवेटिव की टर्म लेफ्ट में इकट्ठी कर लेंगे, और नॉन डेरिवेटिव की टर्म हम राइट साइड में अलग से रख देंगे, और कॉमन लेके डिवाइड कर दो, तो आपकी डेरिवेटिव की वैल्यू आ जाएगी। क्या बोलते हैं इनको, इम्प्लीसिट फंक्शन। एक्सरसाइज थर्ड में पार्ट कुछ क्वेश्चन है, यहां पे हम पहले इन्हीं से रिलेटेड करेंगे। देखिए जैसे ये क्वेश्चन आपके पास गिवन है, तो यहाँ x और y मिक्स है, यहाँ y x y y y y x, आपको अलग से y सपोज करने की जरूरत नहीं है। डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, पहले 2x का डेरिवेटिव लीजिए 2 प्लस 3 एज इट इज y का डेरिवेटिव dy बाय, और यहाँ साइन का डेरिवेटिव cos x। आप dy बाय dx की टर्म को लेफ्ट में रखिए, और विदाउट dy बाय dx राइट में करेक्ट कीजिए। dy बाय dx की वैल्यू निकालने के लिए आप 3 से डिवाइड कीजिए, ये आपके पास। यहां पे देखिए x और y पहले मिक्स है, तो हम डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, ओके, x का डेरिवेटिव 1 क्योंकि ये कांस्टेंट है और x का 1, प्लस b एज इट इज y स्क्वायर का डेरिवेटिव कीजिए 2y, पहले पावर का करेंगे, और y का dy बाय b एज इट इज प्रोडक्ट में 0 होगा, तो पहले पावर आएगी 2, और डिक्रीज कीजिए y एंड y का dy बाय dx। इधर आप डेरिवेटिव कीजिए cos का माइनस sin y, और फिर y का करेंगे dy बाय, जो dy बाय dx की टर्म है वो लेफ्ट में ले आइए आप,
ये है 2by, ये टर्म नेगेटिव है, लेफ्ट में पॉजिटिव sin y, और dy by dx हमने डायरेक्ट क्या कर दिया, कॉमन। 2by ये नेगेटिव है, लेफ्ट में पॉजिटिव, और a को राइट में लीजिए माइनस a, तो dy by dx की वैल्यू है माइनस a बाय 2by प्लस sin y। ये क्वेश्चन लिखिए, ये भी आपके पास कैसे टर्म है, इम्प्लिसिट फंक्शन। डेरिवेटिव कीजिए, x और y दोनों मिक्स हैं, मल्टीप्लाई में प्रोडक्ट रूल अप्लाई कीजिए, x एज इट इज y का dy बाय dx प्लस y एज इट इज x का 1। अब y स्क्वायर का डेरिवेटिव कीजिए, पहले पावर में करेंगे 2y और y का dy बाय, या टेंजेंट x का डेरिवेटिव याद कीजिए क्या है, सेकंड स्क्वायर x और y का dy बाय, तो डेरिवेटिव की टर्म आप लेफ्ट में करेक्ट कीजिए, यहां पे कोएफिशिएंट दिखेगा x, इधर प्लस 2y, ये टर्म राइट से आएगी नेगेटिव -1, और इधर से देखिए विदाउट डेरिवेटिव x y या राइट में लीजिए -y, और आपके पास कोई भी विदाउट डेरिवेटिव की टर्म, सॉरी ये सेकंड स्क्वायर x माइनस y, तो डेरिवेटिव की वैल्यू निकालने के लिए आपके पास ये मल्टीप्लाई होकर जाके आप इसको डिवाइड कीजिए, ये आपके पास डेरिवेटिव आ जाएगा। तो ये थे हमारे पास इम्प्लिसिट फंक्शन से रिलेटेड डेरिवेटिव। एक आध क्वेश्चन और आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या है, साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर y इज इक्वल टू 1। या देखिए इसमें जब हम लिखेंगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, साइन स्क्वायर का डेरिवेटिव पहले पावर क्या है 2 पावर 2 sin x, यहां पहले डेरिवेटिव होगा पावर का, और फिर हम डेरिवेटिव करेंगे जो पावर के नीचे टर्म है वो है sin x। इधर भी सेम, पहले पावर कीजिए 2 cos y, और फिर आपका डेरिवेटिव होगा जो पावर के नीचे टर्म है वो है d बाय dx cos y, और इधर 1 का डेरिवेटिव जी कीजिए 2 sin x, sin का डेरिवेटिव cos x प्लस 2 cos y का डेरिवेटिव माइनस sin y, फिर डेरिवेटिव आपका y का होगा dy बाय, यहां से आप 2 sin x cos x sin 2x, इसको आप राइट में भेज दीजिए, यहां से भी 2 sin cos माइनस sin 2y dy बाय dx, ये राइट में जाएगा माइनस sin 2x, 2 sin x cos x, माइनस से माइनस कैंसिल, तो dy बाय dx की वैल्यू की बात अगर हम करें sin 2x बाय sin, अब आप साइन ऑपरेटर को कैंसिल नहीं कर सकते क्योंकि एंगल आपके डिफरेंट है, सेम एंगल है तो आपके पास कैंसिल हो जाते हैं, अदरवाइज आप कैंसिल नहीं कर पाएंगे। तो यहां तक हमने जो रीड किया है वो है हमारा इम्प्लिसिट फंक्शन, क्या है ये इम्प्लिसिट फंक्शन। अब हम थोड़ा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चन हमारे पास आएंगे, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।